नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाली आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा वीडियो की शुरुआत में ही निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आपके सपोर्ट और प्यार की दोस्तों बहुत आवश्यकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। देखिए 31 अक्टूबर के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भाग, यहाँ पर दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण दिन भर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। कहीं पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावना दूर दूर तक नहीं है। मॉडल की प्रिडिकेशन के अनुसार देश के पूर्वी हिस्सों पर अति भीषण बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की प्रबल संभावना 31 अक्टूबर के दिन देखी जा रही है। 1 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन ये है कि बारिश का दायरा देश भर की तरफ से सिमटता हुआ नजर आ रहा है। देश के पूर्वी हिस्सों पर तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बिहार के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। मैदानी भागों की तरफ ठंडी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग, इन भागों पर दोस्तों 1 नवंबर के दिन बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। इसी के बीच दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर है, जिसके चलते गुजरात से लेकर और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आगे बात करने वाले हैं 2 नवंबर के मौसम के बारे में। 2 नवंबर के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 2 नवंबर के दिन पहाड़ी हिस्सों पर भी कोई भी मजबूत पश्चिम विक्षोभ नहीं है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहने की पूरी उम्मीद है। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर दिखाई पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। गुजरात से लेकर और पश्चिम मध्य प्रदेश की तरफ गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, और जो देश का पूर्वी भाग है यहाँ पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश की उम्मीद है। 3 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 नवंबर के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर वर्तमान समय में कोई भी सक्रिय और प्रभावशाली सिस्टम नहीं है, जिसके प्रभाव से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तमाम भागों पर नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ रही हैं, जिसके कारण मौसम साफ रहेगा। गुजरात से लेकर और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झमाझम बारिश का दौर देखा जा सकता है। इसी के बीच मैदानी भागों की तरफ भी बारिश की उम्मीद दूर दूर तक नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भागों पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। 4 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 नवंबर के दिन दोस्तों पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ जो मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था वो दोस्तों कमज़ोर होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर पहुंच चुका है, तो अब उसका प्रभाव देश के पूर्वी भागों पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों पर कुछ नमी वाली हवाओं के बीच हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, और लगातार मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर सूखे की चपेट में हैं ये हिस्से, क्योंकि बारिश की संभावनाएं इन भागों पर 4 नवंबर के दिन भी दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। दोस्तों 5 नवंबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 नवंबर के दिन सबसे पहले दोस्तों मैं नॉर्थ ईस्ट मानसूनी सिस्टमों के बारे में जानकारी देता हूँ। जो सिस्टम पहले बने हुए थे, एक सिस्टम अरब सागर में था और दूसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में था। बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम कमज़ोर है और अरब सागर वाला जो सिस्टम था वो गुजरात की तरफ अपना लैंडफॉल कर चुका है। तो 5 नवंबर के दिन गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। मैदानी भागों की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी प्रभावशाली पश्चिम विक्षोभ नहीं है, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
इन सभी भागों पर ठंडी हवाएं और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ और सुहावना बना रहेगा। देश के पूर्वी हिस्सों पर भी कुछ इसी प्रकार का मौसम देखा जाएगा। 5 नवंबर के दिन देश के पूर्वी हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। 6 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 नवंबर के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। देखिए, देश के दक्षिणी हिस्सों पर कहीं ना कहीं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट मानसून पहले से थोड़ा सा और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा तमाम भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना 6 नवंबर के दिन देखी जाएगी। लेकिन अभी देश के कई हिस्सों को और एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ का इंतजार करना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन भागों पर दोस्तों 6 नवंबर के दिन बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद जो है वो दूर दूर तक देखी नहीं जा रही है। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश का दायरा पहले के मुताबिक से और ज़्यादा सिमट रहा है, जिसके कारण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों पर बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। 7 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 नवंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि ना तो कोई पहाड़ी हिस्सों पर प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ है और दोस्तों ना ही कोई मैदानी भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। ठंडी सूखी हवाएं चलेंगी, बारिश की कोई भी उम्मीद नहीं है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर 7 नवंबर के दिन भी मौसम साफ रहेगा। देश का जो पूर्वी भाग है, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 8 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है? देखिए, 8 नवंबर के दिन देश के पूर्वी हिस्सों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ नमी वाली हवाएं पहुंचती हैं। तो दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जहां पर बारिश की उम्मीद नहीं है। बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 9 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 9 नवंबर के दिन बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुकी है और इसका अधिक प्रभाव जो है देश के दक्षिणी भागों पर देखा जाएगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरियाओं के हिस्सों पर झमाझम बारिश का दौर गरज चमक के साथ देखा जा सकता है 9 नवंबर के दिन। हालांकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर ठंडी हवाएं चलेंगी, मौसम सुहावना रहेगा। बारिश की संभावनाएं दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा रही है और पूर्वी भारत के दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मौसम एकदम साफ रहने की संभावना है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।